प्रश्न 28। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रम से L और M है। यदि O BC का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करें कि OL बराबर OM। तो प्रश्न 28 का पहले हम आकृति को बना लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो त्रिभुज ABC है, BC का मध्य बिंदु O है और AB का मध्य बिंदु L है, AC का मध्य बिंदु M है। ठीक है, ये तीनों मध्य बिंदु को मिला देते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो O मध्य बिंदु है, देखिए BC का O मध्य बिंदु है, तो OB यानी OB बराबर होगा OC के। देखिए OB OC के बराबर होगा और L मध्य बिंदु है। ठीक है, तो L क्या है? मध्य बिंदु है, तो L और BL बराबर होगा। उसी तरह M मध्य बिंदु है AC का, तो AM और CM बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? OL बराबर OM। देखिए OL बराबर OM हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें BL और CM को बराबर सिद्ध करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि तभी देखिए भुजा कोण और भुजा से ये दोनों त्रिभुज समवासम हो जाएगा। अब देखिए AB और AC बराबर है। ठीक है, तो जब भुजा बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी कोण B और कोण C बराबर होगा। ठीक है, और AB और AC बराबर है। ठीक है, AB और AC बराबर है, तो AB का आधा और AC का आधा भी बराबर होगा, यानी BL और CM भी बराबर होगा, क्योंकि L मध्य बिंदु है और M यहाँ मध्य बिंदु है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि AB बराबर AC ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, AB बराबर AC दिया है, तो अगर AB का आधा, AB AC के बराबर है, तो AB का आधा भी AC का आधा से बराबर होगा, क्योंकि AB और AC बराबर है, तो AB का आधा भी AC का आधा से बराबर होगा। ठीक है, तो AB का आधा को हम BL लिख लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करना है। तो AB का आधा तो AL भी है, लेकिन हम BL लिखेंगे क्योंकि हमें इन दोनों से काम है। तो इसमें BL आ रहा है, तो BL किसके बराबर हो जाएगा? CM के। तो लिख देंगे अतः BL बराबर CM। तो AB का आधा, देखिए AB का आधा ये दोनों है, AL भी आधा है, AB का आधा, तो AB का आधा कौन कौन है? BL है और AL है, क्योंकि मध्य बिंदु है L। उसी तरह AC का आधा कौन कौन है? AM है और CM है, क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है, दिया हुआ है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं पहला, इसको हम पहला लिख लेते हैं। अब आ जाएंगे हम ये दोनों त्रिभुज में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वासम सिद्ध कर दिए तो OL और OM बराबर हो जाएगा, जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज OBL और OCM में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज OBL और त्रिभुज OCM में, त्रिभुज OBL और त्रिभुज OCM में। तो देखिए अभी हम क्या लाए हैं? BL बराबर CM ये हम लाए हैं अभी। तो पहला लिखे थे, तो लिख देते हैं पहला से, यानी पहला से क्या है?
बी एल बराबर सी एम, तो इसीलिए हम इसको पहला लिखे थे ताकि आगे इसका कारण दे सके। बी एल बराबर सी एम, तो हम इसको सिद्ध किए हैं, देखिए ऊपर में। तो त्रिभुज ओ बी एल में क्या है, बी एल, और त्रिभुज ओ सी एम में सी एम, ये दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह लिखेंगे कोण ओ बी एल बराबर कोण ओ सी एम। तो अभी हम क्या लिखें, बी एल बराबर सी एम, बी एल बराबर सी एम, और कोण ओ बी एल, देखिए ये जो कोण है कोण ओ सी एम के बराबर है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है। तो जब ए बी और ए सी बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। बराबर भुजाओं के यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ए बी और ए सी बराबर है तो कोण बी और कोण सी बराबर होगा। तो कोण बी देखिए इस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ओ बी एल में, और कोण सी त्रिभुज ओ सी एम में आ रहा है। तो हम लिखेंगे कोण ओ बी एल, यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण ओ सी एम के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है त्रिभुज में। अब लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, ये हमें दिया हुआ है, दिया है। कैसे दिया है, तो ओ क्या है, ओ मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, तो ओ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ओ जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो ओ बी और ओ सी बराबर होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब देखिए भुजा कोण भुजा से, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है। भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, दोनों भुजा के बीच में कौन है, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो लिखेंगे हम अतः त्रिभुज ओ बी एल त्रिभुज ओ बी एल सर्वासम त्रिभुज ओ बी एल सर्वासम त्रिभुज ओ सी एम। कैसे होगा, तो भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस से, भुजा कोण भुजा को संक्षेप में क्या लिखते हैं, एस ए एस, भुजा यानी साइड, एंगल साइड, ठीक है, इस तरह से। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया, दोनों त्रिभुज जब सर्वासम हो गया तो उसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल बराबर ओ एम, सीपीसीटी से। तो यही सिद्ध करना था कि ओ एल और ओ एम बराबर, हमें सिद्ध करना था। तो जब त्रिभुज बराबर हो गया तो उसका सभी भुजा उन दोनों का और सभी कोण बराबर होगा। तो इसीलिए ओ एल और ओ एम बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग। सीपीसीटी इसको लिखते हैं संक्षेप में सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे।